नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमें देखने को मिलने वाला है कि वो जो ब्लैकमेलर था जो कि पापुत्रा को ब्लैकमेल कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि चिराग था। और सब लोग इल्ज़ाम लगाने वाले थे कि ये सारा काम दिलीप का हो सकता है, क्योंकि दिलीप के माजी में कुछ ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, उसका नेचर ही इस तरीके से लोगों के दिलों में बन चुका है कि अब जो भी कोई बुरा काम हो सब लोग दिलीप पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। आने वाले एपिसोड में हमें यही सब कुछ देखने को मिलने वाला है कि जो चिराग जो है वो खुलेआम बपूत्रा को चैलेंज करने वाला है और कहने वाला है कि मैं आपको एमएलए की सीट पर बैठने ही नहीं दूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि जो दिलीप है वो तैयारी करवा रहा होता है एग्ज़ाम की पुष्पा को, और सब लोग पहले पूजा कर रहे होते हैं। दिलीप जो है वो कहता है कि 5 मिनट में जल्दी से घर आ जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा साबित नहीं होने वाला। तो आगे से पुष्पा कहती है कि इतना अच्छा माहौल बना हुआ है और तुम माहौल बिगाड़ने पर तुले रहते हो हमेशा की तरह। तो दिलीप जो है वो डांटने लग जाता है, घूरता है और कहती है कि आ रही हूँ। उसके बाद दिलीप जो है वो पुष्पा से सवाल करने की कोशिश करता है और पुष्पा का ध्यान सिर्फ चिराग की तरफ होता है और वो चिराग के बारे में सोच रही होती है। और फिर अचानक से दोबारा से दिलीप जो है उसको डांटता है, तो फिर पुष्पा जवाब दे देती है और कहता है कि पहले क्यों नहीं जवाब दिया। तो पुष्पा कहती है कि चिराग के मसले को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो आगे से दिलीप कहता है कि अब ये सारी परेशानियां छोड़ दो, तुम्हारा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम पर फोकस करो, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा, चिराग को मैं समझा लूँगा। तो आगे से कहती है कि क्या करूँ, बस मेरे जहन में वही सवाल हुआ है। तो आगे से दिलीप डांटता है। फिर उसके बाद पुष्पा कहती है कि चलो ठीक है, मैं सही से पढ़ने की कोशिश करती हूँ। और फिर दोनों पढ़ने लग जाते हैं और पुष्पा को पढ़ा रहा होता है दिलीप। और फिर सुबह हो जाती है और पुष्पा जो है वो मंदिर जाती है और माता जी का आशीर्वाद लेती है और फिर चली जाती है जुगल के पास और जुगल को बताती है कि मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। और जुगल को कहती है कि तुम ज़रा चिराग को समझाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है उसकी चुप जो है मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। उसका चुप रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ख़तरे से खाली नहीं है। आखिर है तो वो दिलीप का बेटा और उतना ही गुस्से से भरा हुआ है। मैं जब तक ये मामला ठीक नहीं हो सकता, मैं तब तक जो हूँ सुख का चैन नहीं ले सकती। तो आगे से जुगल जो है वो उसको समझाने की कोशिश करता है और फिर पुष्पा कहती है कि तुम ही समझाओ, तुम्हारा ज़रा ठंडे दिमाग के मालिक हो। दिलीप जो है वो ये ना हो कि बल्कि चिराग के साथ ही मिल जाए और दोनों मिलकर साजिशें करने लग जाएं। तो आगे से जुगल कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम अभी सिर्फ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम पर तवज्जो दो। और फिर पुष्पा जो है वो चली जाती है, दादी माँ मिलती है, दादी माँ से जुगल की तारीफ़ कर रही होती है और कहती है कि कम से कम अपने भाई जैसा तो नहीं है, सबसे अलग है वो। और जो उसका भाई है उसका तो आप लोगों को पता ही है कि वो जो है अरेस्ट हो चुका है और जो दिलीप है वो भी जो है अच्छा हो चुका है और जुगल जो है वो उसके प्रमोशन हो चुकी है और अब वो पहले से भी ज़्यादा जो है वो अमीर होने वाला है और सारों के हालात जो हैं वो ठीक होने वाले हैं। इसके बाद पुष्पा चली जाती है नानावटी सर के पास, नानावटी सर का आशीर्वाद लेती है और नानावटी सर उसको जो है वो बहुत सारी दुआएं देते हैं और कहते हैं कि आप यकीनन, मुझे पूरा यकीन है कि 60% से भी ज़्यादा मार्क्स लेंगे। वहीं पर गौतम आ जाता है और गौतम कहता है कि पुष्पा जी ध्यान से, बेस्ट ऑफ लक आपको सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स देने के लिए। तो आगे से वहाँ से नानावटी सर जो है वो आगे से गौतम को कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है, आप ना होते तो पता नहीं क्या होता, आज पुष्पा जी इस मुकाम पर ना होती। आपने पुष्पा जी के तरह तरह से टेस्ट लिए, इम्तिहान लिए, इसी वजह से आज वो जो है इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है और अब 60% से भी ज़्यादा जो है वो मार्क्स लेंगी। और अगर उन्होंने 60% से ज़्यादा मार्क्स ले लिया तो फिर तो आप जानते हैं ना, उन्होंने सबका ओहदा जो है वो संभाल लेना है। और ये सब कुछ हुआ है आपकी वजह से और हम सब लोग जो है आपका शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आप अगर जो पुष्पा जिस टेस्ट में पास हो रही थी उसकी फ़ाइल ना चेंज करते तो आज पुष्पा यहाँ ना होती। और अगर जो असाइनमेंट आपने पुष्पा को दी थी अगर वो चेंज ना करते, उसमें उसको फेल ना करते जबकि वो पहले से ही पास थी, तो वो आज पुष्पा यहाँ पर ना होती। आपने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है और पुष्पा जो है आज इस मुकाम पर सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। फिर आगे से गौतम का जो है वो मुंह बन जाता है और कहता है कि मेरी वजह से कैसे, और यही सब कुछ दोबारा से जो नानावटी सर है वो बताते हैं और गौतम गुस्से से चला जाता है मुँह लाल करवा के। और फिर नानावटी सर का मुँह देख रही होती है पुष्पा और पुष्पा का मुँह खुल जाता है और कहती है कि आप भी किसी से कम नहीं है बातें सुनाने में, मैंने देखा आपने कैसे गौतम को बातें सुनाई। तो आगे से कहते हैं कि आप ये डिज़र्व करते
करती हैं, क्योंकि आपने जो है वो बहुत कुछ किया है हमारे लिए, हमारे स्कूल के लिए, और मैं चाहता हूँ कि आगे एडमिनिस्ट्रेटर का जो ओहदा है वो आप ही संभालें, इसीलिए आपको 60% मार्क्स जो है वो लाने ही होंगे और मुझे यकीन है कि आप ले आएंगी। और फिर पुष्पा कहती है कि मैंने तो पूरी मेहनत की है, अपना 100% दिया है और आगे से अब मार्क्स पास होना या ना होना भगवान के हाथ में है। और फिर आगे से अनावटी सर कहती हैं कि यही तो चाहिए होता है कि 100% हमें देना चाहिए और आगे से कुदरत का खेल होता है कि वो हमें पास करती है या फिर नहीं करती है। आने वाले एपिसोड में हमें यही देखने को मिलने वाला है कि जो चिराग है और जो बबूत्रा है वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। पहले जो चिराग है वो बैठा होता है नीचे, नीचे से दिलीप आ जाता है और देखता है कि चिराग बैठा होता है और उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन चिराग जो है वो नहीं मानता। फिर उसके बाद कहता है कि अगर आप मेरा साथ दे सकते हैं तो ठीक है और अगर नहीं दे सकते तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं, हमारा बहुत पुराना हिसाब है जो कि चुकता करना है। जो कुछ मैंने उनके लिए बीज बोए हैं अब मैं उन बीजों को खुद ही निकाल दूंगा, क्योंकि मैंने उनको एमएलए की सीट दिलाने के लिए बहुत कुछ किया हुआ है और उस सारे पर अब मैं खुद ही पानी फेरूंगा जिस पर मैंने खुद मेहनत की है। और फिर जो दिलीप है उसको समझाने की कोशिश करता है कि मैंने भी अपनी जवानी में बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन हमें इन गलतियों से सीखना चाहिए और मैं नहीं चाहता कि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह गुस्से वाले बनो। और फिर आगे से चिराग जो है वो एक भी नहीं सुनता और चिराग जो है वो घर में चला जाता है, दिलीप भी चला जाता है। फिर उसके बाद चिराग जो अकेले बैठा होता है और वहाँ से जुगल आ रहा होता है। जुगल जो है वो देख रहा होता है चिराग को कि चिराग अकेला बैठा होता है। उसको पुष्पा की बात याद आती है और कहता है कि दिल में सोचता है कि पुष्पा ने उसे कहा था कि चिराग को समझाना ज़रा, तो फिर वो चिराग को समझाने के लिए चला जाता है, लेकिन चिराग जो है वो किसी की भी नहीं सुन रहा, यहाँ तक कि अपनी बीवी की नहीं सुन रहा तो ना अपनी माँ की, तो फिर वो किसकी सुन सकता है, जुगल की भी नहीं सुन रहा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बबूत्रा जो है वो खुलेआम इल्ज़ाम लगाने लग जाता है और फिर आगे से चिराग कहता है कि ये सब कुछ मैंने किया है और अभी सिर्फ ब्लैकमेलिंग ही नहीं, अभी तो मैंने आपको एमएलए की सीट पर बैठने ही नहीं दूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। यही हमें सब कुछ देखने को मिलने वाला है आने वाले एपिसोड में। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें और अगर आप टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।